पिछले 10 सालों से हरियाणा प्रदेश में जिस एक मामले की गूंज सबसे ज्यादा है, और अक्सर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उस समय तो इस मामले की सबसे ज्यादा चर्चा रहती है। और मामला है जाट आरक्षण को लेकर के, जब बहुत बड़े स्तर पर हरियाणा प्रदेश में आवाज उठी और उसके बाद फरवरी 2016 में इस आंदोलन के चलते एक बहुत बड़ी हिंसा हुई, और उसके बाद एक शख्स जिसकी राजनीति को बिल्कुल ढलान पर ला करके खड़ा कर दिया, इस जाट आरक्षण आंदोलन की जो मूवमेंट हुई, उसने पहले उस शख्स का घर फूका गया और उसके बाद राजनीतिक तौर पर भी वो लगातार 2 चुनाव हार गई। नाम है कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु, इस जाट आरक्षण जो आंदोलन था, इसमें जिन लोगों को के नाम थे कैप्टन अभिमन्यु की कोठी फूकने के मामले में, और उसके बाद जब उन लोगों का पिंड छूटा माननीय अदालत से, उसके बाद इसी मामले में जो एक शख्स का नाम था, उसने सोशल मीडिया पर लाइव आकर के सारी बातें विस्तार से बताई। उसके बाद अब कैप्टन अभिमन्यु निकल पड़े हैं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं। जी हां, भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम। और एक सवाल अब फिर उठने लगा है, और सवाल यह है कि कैप्टन अभिमन्यु इन भाईचारा स्नेह मिलन जो सम्मेलन कर रहे हैं, क्या इनके जरिए अपनी खोई राजनीतिक जमीन को वापस ला पाएंगे, या लगातार हारों का सिलसिला जारी रहेगा? हर तरफ इसी बात की चर्चा है, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु अपने राजनीतिक जीवन में केवल एक चुनाव जीत पाए, 2014 का। उससे पहले उन्होंने 2004 में सबसे पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा, रोहतक लोकसभा से चुनाव हार गए। 2005 में रोहतक लोकसभा से उपचुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने रोहतक की बजाय अपने पैतृक हलके नारनौंद का रुख किया। 2009 में नारनौंद से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। 2014 में पहली बार वो विधायक बने नारनौंद से, और विधायक बनने के साथ साथ वे भारी भरकम महकमों के वो मंत्री बने। मुख्यमंत्री के बाद सबसे पावरफुल कैप्टन अभिमन्यु रहे। और बड़ी गजब बात यह है, और बड़ी सोचने वाली बात भी है, कि मुख्यमंत्री के बाद सबसे पावरफुल मंत्री, राज में उनकी कोठी जल जाए। बहुत सोचने वाली बात है।